वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम लाल रिकैप। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद संजीदा और दिल दहला देने वाले मंजर से। एक ठंडा और सुनसान एग्जीक्यूशन चैम्बर। यहाँ लिंडन स्टाइल्स नाम का एक कैदी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। उस पर इल्जाम है 11 लोगों की बेरहमी से कत्ल का। लेकिन मरते दम तक जब पादरी उसे आखिरी बार गुनाह कबूल करने को कहता है तो लिंडन बस यही कहता है, मैं बेगुनाह हूँ। जल्लाद उसे स्ट्रेचर पर लिटाता है और जहर का इंजेक्शन उसकी नसों में उतार दिया जाता है। डॉक्टर समय नोट करता है और लिंडन की धड़कनें रुक जाती हैं। दुनिया के लिए वो मर चुका था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जब लिंडन की आंखें दोबारा खुलती हैं तो वो नर्क में नहीं बल्कि एक बंद कमरे में होता है। उसके सामने एक सूट बूट पहना हुआ आदमी खड़ा है जो उसे एक अजीब सा ऑफर देता है। वो कहता है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो वापस उसी मौत को गले लगा लो या फिर अमेरिका की रक्षा के लिए एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाओ। लिंडन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसे बताया जाता है कि अगर वो इस प्रयोग में जिंदा बच गया तो उसे एक नई पहचान और ढेर सारा पैसा मिलेगा। न चाहते हुए भी जीतने की उम्मीद में वो हाँ कर देता है। लिंडन को एक हाई सिक्योरिटी कांच के बक्से में कैद कर दिया जाता है। ये जगह किसी जेल से कम नहीं थी। यहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर एलेन से होती है जो उसके ब्लड सैंपल्स लेने आई है। एलेन की आंखों में लिंडन के लिए डर साफ दिख रहा था। लिंडन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई दरिंदा नहीं है। वो बताता है कि वो आर्मी में था और उसने उन 11 लोगों को नहीं मारा, बल्कि उसे फंसाया गया क्योंकि उसने अपने सीनियर्स का गलत ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन एलेन को लगता है कि ये सब झूठ है। असल में ये एक्सपेरिमेंट इंसानों की भलाई के लिए नहीं था। 6 महीने पहले यूटा रेगिस्तान में एक यूएफओ क्रैश हुआ था। अमेरिकी सेना को वहां से एलियंस के कुछ अवशेष मिले थे। उन एलियंस का डीएनए इंसानों से काफी मिलता जुलता था। अब ये वैज्ञानिक और मिलिट्री जनरल जो वहां मौजूद था, वो चाहते थे कि इस एलियन डीएनए को एक इंसान के अंदर डालकर देखा जाए कि क्या हम भविष्य की जंग के लिए एक सुपर सोल्जर बना सकते हैं या नहीं। और वो गिनी पिग कोई और नहीं, हमारा लिंडन था। जनरल और वैज्ञानिकों के आदेश पर एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। लिंडन को टेबल से बांध दिया जाता है और वो अनजान एलियन डीएनए उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो होता है वो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लिंडन का शरीर अंदर से बदलने लगता है। उसे ऐसा दर्द होता है जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने की आवाजें आती हैं। लेकिन दोस्तों, इस दर्दनाक प्रक्रिया में भी लिंडन अपनी इंसानियत नहीं खोता। वो बस अपनी बाइबल पढ़ता रहता है। वो डॉक्टर से कहता है, तुम लोग मेरा शरीर बदल सकते हो, मुझे तोड़ सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी रूह अभी भी मेरी है। धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। उसकी चमड़ी सख्त हो जाती है, हाथ अजीब होने लगते हैं। एक दिन मशीनें दिखाती हैं कि लिंडन मर चुका है। उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन तभी लिंडन अपनी आंखें खोलता है। उसका पुराना दिल बंद हो चुका था, लेकिन अब उसके पेट के पास एक नया एलियन अंग धड़क रहा था। अब लिंडन सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था। उसकी इंद्रियां सुनने और देखने की शक्ति जानवरों से भी तेज हो गई थी। वो कांच के उस पार डॉक्टर्स की फुसफुसाहट भी सुन सकता था। उसे पता चल गया था कि ये लोग उसे सिर्फ एक लैब एट या प्रयोग का सामान समझते हैं। अपनी नई ताकत का एहसास होते ही लिंडन ने फैसला किया कि वो यहाँ नहीं मरेगा। एक रात उसने अपने सेंसर फॉर्ड फेंके और उस बुलेट प्रूफ कांच को किसी कागज की तरह तोड़ दिया। वो वहां से भाग निकला। बेस में सायरन बज उठे, लेकिन ट्विस्ट ये था कि जनरल चाहता था कि लिंडन भागे। ये उनके प्लान का फेज 2 फुट था। वो देखना चाहते थे कि ये नया जीव खुले मैदान में कैसा प्रदर्शन करता है। जनरल ने अपनी पूरी फौज को जंगल में उतार दिया और ऑर्डर दिया, उसका शिकार करो। जंगल में भागते हुए लिंडन ने पहली बार नदी के पानी में अपना चेहरा देखा। वो डर से पीछे हट गया। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ बदल चुका था। वो एक राक्षस बन चुका था, पर अंदर से वो अभी भी वही लिंडन स्टाइल्स था जो चर्च में प्रार्थना करता था। फौजी उसे घेरने लगे, गोलियां चलाई गई, लेकिन लिंडन की रफ्तार और ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। उसने उन्हें मारा नहीं, बस डराया। वो ऐसी आवाजें निकाल सकता था जो दुश्मन को दिमागी तौर पर तोड़ दे। उसने जनरल को एक रेडियो मैसेज भेजा, मैं तुम्हारे लोगों को मार सकता था जनरल, पर मैं कातिल नहीं हूँ। मैं अब तुम लोगों को तुमसे बस बेहतर समझता हूँ। जनरल को गुस्सा आ गया। उसने एलेन को उसे इमोशनल ट्रैप में फंसाने के लिए भेजा। एलेन जंगल में गई और लिंडन से मिली। उसने कहा, लिंडन, मेरे पास एक इलाज है, हम तुम्हें वापस ठीक कर सकते हैं। लिंडन, जो अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहता था, उस पर भरोसा कर लेता है। वो एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। जैसे ही एलेन इंजेक्शन निकालने लगती है, लिंडन मुस्कुराता है। अपनी सुपर हियरिंग से उसने सुन लिया था कि झाड़ियों में दर्जनों स्नाइपर्स छुपे हैं। ये इलाज नहीं, ये एक जाल था। एलेन रोने लगती है और माफी मांगती है। वो इंजेक्शन दवा नहीं बल्कि बेहोशी की दवा थी, ताकि वो उसे वापस लैब ले जा सके। लिंडन वहां खड़े होकर चिल्लाता है, जनरल, मैं जानता हूँ तुम देख रहे हो। वो अपने हाथ खड़े कर देता है। वो लड़ने से इनकार कर देता है। वो कहता है, तुम जीत गए, लेकिन मैं नहीं हारा, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे एक जानवर नहीं बना पाए। मेरे पास आज भी वो है जो तुम्हारे पास नहीं दिया।
जनरल ऑर्डर देता है फायर। फौजी अपनी बंदूकें तान लेते हैं। मौत लिंडन के सामने खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक हवा रुक जाती है। जंगल के ऊपर एक तेज रोशनी चमकती है और एक ऐसी आवाज आती है जो किसी इंसानी मशीन की नहीं थी। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ जाती हैं। वहां से असली एलियंस, वही प्रजाति जिसका डीएनए चुराया गया था, उतर आते हैं। पूरी अमेरिकन आर्मी डर के मारे थर थर कांपने लगती है। कोई गोली नहीं चला पाता। उन एलियंस में से एक आगे बढ़ता है। वो सीधा लिंडन के पास जाता है। वो लिंडन की आंखों में देखता है जैसे कोई अपने खोए हुए भाई को पहचान रहा हो। वो एलियन अपना हाथ लिंडन के कंधे पर रखता है। उस पल एलियन और जनरल को अपनी गलती का एहसास होता है। ये प्रयोग इंसान एलियंस पर नहीं कर रहे थे, बल्कि ये एलियंस इंसानों का इम्तिहान ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि अगर इंसानों को ताकत मिले या कोई अलग दिखे तो क्या वो उसे अपनाएंगे या मार देंगे। और इंसानियत इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गई थी। एक झटके में वो एलियंस और लिंडन वहां से गायब हो जाते हैं, सिर्फ धुआं और सन्नाटा छोड़कर। जनरल और उसकी फौज बस खड़े रह जाते हैं, ये समझते हुए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी द आउटर लिमिट्स के उस एपिसोड की जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एलियंस आएंगे तो हम पर हमला करेंगे, पर शायद असली खतरा हम खुद हैं। बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के, सिर्फ मेकअप और एक्टिंग के दम पर बनाई गई ये कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। इफ यू एंजॉयड द लाल रिकैप स्टाइल, hit that subscribe button and join our family. I'll see you in the next mystery. Take care.